देखते हैं अभी हमने जो पढ़ा है प्रतिशत सांद्रता, मोलरता, मोल प्रभाज, इनसे जुड़े हुए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल तो आसान है, एग्जाम्पल आप देख लेंगे, उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। पाठ्य निहित प्रश्न है 2.1, इसमें लिखा है (122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा 22 ग्राम बेंजीन तथा 22 ग्राम बेंजीन में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब है दोनों को ग्राम में लेना होगा या दोनों को किलोग्राम में लेना होगा। प्रतिशत है तो 100 पर निकालना है। तो देखिए ये ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, दोनों ग्राम में दिया है। इसका मतलब है कि दोनों का मात्रक बराबर है, तो हमें ग्राम में वैल्यू जो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है वही हमें लेना होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन C6H6 दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, अगर विलेय विलायक है तो विलेय कम रहेगा, विलायक ज़्यादा रहेगा, उस आधार पर हम निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग दिया हो तो किसी को भी विलेय विलायक मानने की ज़रूरत नहीं है। एक वाले को M1 मान लीजिए या W1 मान लीजिए, तो दूसरे वाले को W2 मान लीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, W/W बराबर क्या होगा, अगर आप W1 मान रहे हैं, W1 का निकाल रहे हैं, तो आपको टोटल लेना होगा W1 + W2 गुणे 100। जैसे विलेय बटा विलयन होता था गुणे 100, तो ऐसे ही विलयन कब बनेगा, जब W1 और W2 दोनों को मिलाएंगे। ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशत दूसरे वाले का निकालना रहेगा, तो आप W2 लेंगे डिवाइडेड बाई कुल द्रव्यमान W1 + W2 गुणे 100। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत निकल रहा है। अगर 100 से गुणा नहीं करेंगे तो प्रभाज निकलेगा, द्रव्यमान प्रभाज निकलेगा, जैसे मोल प्रभाज निकला था। प्रतिशत है तो 100 पर निकलेगा। ये फार्मूला है। इसमें दिया क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों फार्मूला अलग है, ये अलग है और ये अलग है। क्या दिया है, CCl4 कितना दिया है, या इसको कर लीजिए W1 कर लीजिए, तो 122 ग्राम दिया है, 122 ग्राम दिया है CCl4। और W2 क्या है, 22 ग्राम बेंजीन दिया है C6H6। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, W1 + W2 बराबर 122 + 22, जोड़ दीजिए दोनों को, 4 4 1 144 ग्राम हो जाएगा कुल द्रव्यमान। ठीक है, अब आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर रहेगा बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो मान लेते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत पहले निकालना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम बटे कुल द्रव्यमान 144 गुणे 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा, 2 से पहले काट दीजिए 11 आएगा, ये कितना आएगा 72 आ जाएगा। फिर इसको काट दीजिए 50 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, फिर काटिए 25 हो जाएगा, फिर ये 18 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा
25 55 हो जाए, 25 दाम 250 और 25 275 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। भाग दीजिए, कितना जाएगा? 18 का एक बार करिए, 18 पच्चे 90 आ जाएगा। 1 5 18 पच्चे 90, 18 का एक बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 9 बचेगा, फिर 5 जाएगा 95, 18 पच्चे 90, 90 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 0, 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, या छोड़ दीजिए 15.2 W/W, प्रतिशत कर दीजिए, प्रतिशत W/W। ये किसका निकला है द्रव्यमान प्रतिशत? बेंजीन का निकला है, क्योंकि बेंजीन का द्रव्यमान आपने ऊपर रखा है। और अगर आपको निकालना हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आपको निकालना है तो इसका द्रव्यमान 122 ग्राम है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बटे 144 गुणे 100। डिवाइड करिए, 2 से करिए तो 61 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, फिर ये आप इसको 4 से करिए तो 25 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 25 गुणे 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 छक्का कितना होता है? 4, 25 या ऐसे ही कर लीजिए, 61 में 25 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, 56 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 12 5 2 5 1 1525, 1525 बटे 18। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। 5 6 25 30, 2 1 2 6 दूना 12, 2 3 2 5 और ये 1, ठीक है। 18 का करिए, कितना बार जाएगा? ये आप कर लेंगे आगे, प्रतिशत हो जाएगा W/W। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। या इसी को अगर आप इसी को 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए। एक 15.5 है तो दूसरा 84.8 होगा, ठीक है। तो लगभग इसका आंसर 84.8 आना चाहिए। पाठ्यनिहित प्रश्न का 2.2 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेंजीन तथा या बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में बेंजीन 30% भारानुसार यानी W/W है तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है।
बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में बेंजीन दिया है 30% W/W है। ठीक है, बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, यानी मोल आपको निकालना पड़ेगा। तो जो दिया है पहले उससे आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है वो देख लेते हैं। बेंजीन कितना है? बेंजीन कितना है? 30% W/W। इसका मतलब है प्रतिशत मतलब 100 होता है। आप जानते हैं कि अगर कुल विलयन 100 है तो बेंजीन कितना है? 30 है। प्रतिशत का यही मतलब है कि सब कुछ अगर 100 है तो बेंजीन कितना है? 30 है। समझ रहे हैं ना? प्रतिशत सांद्रता आप निकालते हैं तो ऊपर A होता है, यानी जिसको आप निकालते हैं वो ऊपर रहता है। इसका मतलब है कि बेंजीन ऊपर रहा होगा और नीचे रहा होगा बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड गुणे 100 रहा होगा और बराबर 40% दिया है तो 40/100 हो जाएगा। ये फार्मूला है ना इसका, या इस प्रतिशत को आप हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये टोटल दिया हुआ है। प्रतिशत मतलब 100 होता है। ये टोटल अगर आपका 100 है तो बेंजीन 30 है। ये 30 दिया है, इसका मतलब यही है। अगर ये टोटल 100 है तो बेंजीन 30 है। निकाल लीजिए तो बेंजीन कितना हो गया? इसको ग्राम में मान लीजिए, 30 ग्राम मान लेते हैं। बेंजीन अगर 30 ग्राम है तो विलयन कितना है? 100 ग्राम है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 100 - 30 70 ग्राम। ठीक है, 70 ग्राम होगा। अब ये आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे ही 30% W/W लिखा हुआ है उससे तुरंत आप समझ गए हैं प्रतिशत है, यानी पूरा विलयन अगर 100 है तो बेंजीन 30 है। और अगर लिखा होता कार्बन टेट्राक्लोराइड 30% है, इसका मतलब है कि पूरा विलयन अगर 100 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 30 है। यानी जिसके बारे में दिया हुआ है वही 30 है, बाकी पूरा विलयन 100 है। ठीक है, अब हमें मोल प्रभाज निकालना है तो हमें मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेंजीन का दिया हुआ है 30 ग्राम, इसको मान लेते हैं W1 और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मान लेते हैं W2। तो W1 ये है तो M1 कितना हो जाएगा? यानी अणुभार, मोल निकालने के लिए अणुभार भी चाहिए। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, यानी कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का 72 हो जाएगा और ये 6 78 हो जाएगा। 78 हो जाएगा। किसका है ये? बेंजीन का है, C6H6। और W2 70 ग्राम है। इसके लिए कितना होगा? एक क्लोरीन का 35.5 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 20 22 142 हो जाएगा 4 क्लोरीन का, और एक कार्बन का 12 होता है तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? एक कार्बन का 12, हाँ ठीक है, 154 हो जाएगा। 154 हो जाएगा। 154 किसका है ये? CCl4 का। मोल निकालना है तो मोल क्या हो जाएगा? ये W1 है, ये M1 है, तो W1/M1 बराबर कितना हो जाएगा? 30/78। काटिए इसको या फिर रहने दीजिए, अब लास्ट में काटिएगा। ये कितना आएगा? W2/M2, और जब इसको आप काटेंगे तो 70/154 आएगा। ये आपका N2 आया है। तो कुल मोल N1 + N2 कितना आया? 30/78 प्लस 70/154, ये कुल मोल आया। अब आपको मोल प्रभाज निकालना है बेंजीन का। C6H6 मोल प्रभाज बेंजीन, यानी काई C6H6। तो बेंजीन का मोल कितना आया? 30/78। कुल मोल कितना है? 30/78 प्लस
70/154। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेंजीन का मिल जाएगा मोल प्रभाज्य। एक का मिल गया है, दूसरे का निकालने के लिए एक से माइनस कर दीजिए, दूसरे का मिल जाएगा। ठीक है, ये आप करिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2.3। 2.3 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट थोड़ा आसान है इसलिए पहले उसको बताते हैं। बी पार्ट में लिखा है सांद्रता दिया हुआ है, सांद्रता दिया है 0.5 मोलर, कैपिटल M है, इसका मतलब है मोलरता दिया हुआ है H2SO4, और इसका आयतन कितना दिया है? आयतन कितना दिया है? 30 ml लिया गया है, V 30 ml लिया गया है, डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, अब इसको इसमें जल की मात्रा मिलाया गया है, इसको तनु किया गया है। तनु किया गया इसका मतलब है इसमें कुछ मात्रा में जल मिलाया गया है, तो इसको मान लेते हैं V1 या दूसरा आयतन मान लेते हैं। तनु आयतन कितना है? तनु आयतन दिया है 500 ml। ठीक है, ठीक, देखिए सांद्रता दिया है 0.5 मोलर H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही सांद्रता आपने देखा है, आपको ये पता है कि कैपिटल M यूज हुआ है। कैपिटल M क्या होता है? मोलरता। मोलरता क्या होगा? 1 लीटर विलेन में विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाता है। तो मान लेते हैं कि अगर विलेयन 1000 ml यानी 100 यानी 1 लीटर रहा है, तो विलेय कितना है? तो विलेय कितना है? 0.5 मोल। यही तो मोलरता होता है ना, कि 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोलरता कहलाता है। कुछ नहीं है दिया है इसके साथ, तो 1 लीटर मान लेते हैं, और जो ये दिया है सांद्रता यही मोल हो जाएगा। 1 लीटर यानी 1000 ml, और ये इसके मोल है। मोल किसके हैं? H2SO4 का है, H2SO4। ठीक है, मोल बराबर होता है, मोल N बराबर होता है W/M। W क्या है? ग्राम में मात्रा। M क्या है? M क्या है? अणुभार। तो मोल कितना है? 0.5, या फिर आपको ग्राम में मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यदि 1000 ml H2SO4 में 1000 ml विलयन में H2SO4 के मोल कितने हैं? 0.5, या यदि हटा दीजिए, 1000 ml विलयन में H2SO4 के मोल कितने हैं? 0.5। तो 30 ml
यानी इस सांद्रता के विलयन का 30 ml लिया गया है। यानी एक विलयन है इस तरह से 1000 लीटर, अगर आपने 1000 ml आपने पानी ले लिया है और 0.5 मोल उसमें H2SO4 मिला दिया है, तो ये जो विलयन बना है इसको कहेंगे कि इसकी सांद्रता 0.5 मोलर है। ठीक है। अब इसका लिया गया है 30 ml, यानी थोड़ा सी मात्रा लिया गया है। ठीक है। तो 0.5 मोल तो 1000 ml में डिवाइड है, आप कितना ले रहे हैं 30 ml, तो अब आपको निकालना है कि 30 ml में H2SO4 के कितने मोल हैं। ठीक है। तो 30 ml विलयन में H2SO4 के मोल कितने हो जाएंगे 0.5 बटा 1000 गुणे 30। ठीक है। इसको ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 0 नीचे है तो 0.005 गुणे 3 तो 0.015 मोल, ये आपको मिल जाएंगे। कितने में मिला है 30 ml में मिला है। ठीक है। अब आपको बताना है कि 500 ml विलयन में कितना होगा। यानी अगर विलयन को 500 ml कर दिया जाए, यानी अभी आपने कितने में निकाला है 30 ml में निकाला है, इतने मोल हैं। अब इस विलयन को आपको 500 ml करना है। ठीक है। (500 ml विलयन या 500 ml विलयन में, या 500 ml विलयन नहीं करेंगे, इसको तनु किया गया है ना। अब क्या होगा, अब आपको तनु किया गया 500 ml, यानी अब इसमें कोई भी जो 30 ml आपने H2SO4 लिया है उसमें 0.015 मोल H2SO4 है। ठीक है। अब इसमें आपको पानी मिला देना है, इतना पानी मिलाना है कि कुल आयतन 500 ml हो जाए। यानी फिगर से समझिए पहले, ये आपका H2SO4 है, कितना है 1 लीटर है, इसमें मोल कितना आया, मोल कितना आया 0.5 मोल है। यानी 0.5 मोल ये पूरी तरह से डिवाइड है 1 लीटर में। अब इसका आपने लिया है 30 ml, 30 ml लिया है, यानी 30 ml इससे आपने बाहर लिया है, थोड़ा सा अमाउंट होगा 30 ml, इतना ही। ठीक है। अब इस 30 ml में H2SO4 के मोल कितने आए हैं 0.015, इतना है। ठीक है। अब इसमें अब आप पानी मिला रहे हैं, कितना है ये 30 ml है। अब पानी कितना मिला रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया है कि तब तक पानी मिलाया गया है कि जब तक इसका आयतन 500 ml ना हो जाए, यानी तनु करने पर आयतन 500 ml हो जाए। इसका मतलब है कि आपने 470 ml मिलाया है इसमें पानी, तभी तो कुल आयतन हुआ है। तो हमें ये 470 से कोई मतलब नहीं है, हमें बस यही जानना है कि अंतिम आयतन क्या है 500 ml। इसमें मोल कितने होंगे 0.015 ये होगा, क्योंकि 30 ml का जो मोल है उसी में तो पानी मिलाकर विलयन को तनु किया गया है। ठीक है। तो यहां लिख लेंगे तनु विलयन की सांद्रता, तनु विलयन की सांद्रता बराबर मोल कितना है 0.015 और अंतिम आयतन कितना है 500 ml है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, ये कटेगा तो 2 आएगा और गुणा करेंगे तो 0.03 मोलर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन को बुक में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया है कि H2SO4 के एक विलयन की सांद्रता है 0.5 मोलर। तो सांद्रता मोलर दिया है, यानी 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। तो विलयन 1 लीटर है, यानी 1000 ml है,
तो विलेय कितना है 0.5 मोल। ठीक है, तो N बराबर W/M, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। 1000 ml विलयन में इतने मोल हैं। तब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे 30 ml लिया गया है और उसको 500 ml कर दिया गया। तो पहले तो हम निकालेंगे कि इससे जब 30 ml लिया गया तो उसमें कितने मोल थे H2SO4 के, तो 0.015 मोल है। अब इसमें पानी मिला के आयतन कितना कर दिया गया 500 ml। ठीक है, 500 ml, तो मोल तो वही रहेंगे, सिर्फ पानी मिलाया गया है जिससे आयतन सिर्फ पानी का बढ़ेगा, मोल तो उतने ही रहेंगे। तो अब टन विलयन में कितना हो गया 0.015 मोल पहले वाला है और आयतन 500 ml है। ml है तो 1000 से आपने गुणा किया है, कैलकुलेशन किया है, तो विलयन की सांद्रता आया 0.03 मोलर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए पार्ट क्वेश्चन है, तीस ग्राम CONO3 ट्वाइस into 6H2O तीस ग्राम CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O को मिलाकर 3.5 लीटर 4.3 लीटर विलयन बनाया जाता है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, जो गिवन वैल्यू है वो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है, इतना ही। अब ग्राम में वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी है CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O, इसका अणुभार दिया है 310.7। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो आपको प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु भार दिया रहेगा, कोबाल्ट का दिया रहेगा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका दिया रहेगा। सिर्फ आपको जो जितनी बार आया है उतने से गुणा करके जोड़ के आपको निकालना होगा, लेकिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राम में मात्रा कितना दिया है, मान लेते हैं W बराबर कितना है 30 ग्राम है और M कितना है 310.7 या 310 ही लेकर चलते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर जाएगा। तो मोल कितने हो जाएंगे W/M, तो 30/310, ये कटेगा 3/31 आएगा। इसके बाद आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 4.3 लीटर दिया है। ठीक है, तो मोलरता कैपिटल M बराबर, मैं बस सिंबल का यूज कर रहा हूँ, विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में है, इस तरह से रहेगा, यही है ना, लीटर ये मोल है, ये आयतन है, ये मोलरता है। तो मोल कितना है 3/31 और ये कितना है 4.3। आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.022 मोलर रहेगा, ये इसका आंसर।
इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं और मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, दोनों सही है। ठीक है, तो 2.1, 2.2 और 2.3, 3 क्वेश्चन हमने देख लिया है, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं।